मंगल पांडे हैं, लेकिन हम लोग असल में प्रहार मंगल पांडे या दिलीप जायसवाल या किसी व्यक्ति पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिहार के लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि जो पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा के लिए ढिढोरा पीटती है, उनमें जो लोग हैं उनका चाल, उनकी चरित्र, उनका चेहरा कैसा है। असल में एक बैंडेड की तौर पे हम लोगों ने कहा है कि जब तक हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की के स्तर को ठीक नहीं करते, तब तक हमने एक बैंडेड वाली व्यवस्था, तत्कालिक व्यवस्था ये दिया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हों, वो अगर अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हों, जहां अंग्रेज़ी पढ़ाने की भी सुविधा हो, तो सरकार उनके खर्च को का वहन करेगी। सत्ता में बने हुए हैं, जैसा मैंने कहा, उनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार को जितना लूट लें, वो पदाधिकारी हों या राजनीति के लोग हों, सभी लगे हुए हैं कि बिहार को लूटें। नाम भले वोट अधिकार यात्रा रखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोटे तौर पे कांग्रेस अधिकार यात्रा था। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है कि इस बार बिहार की गद्दी अपने हाथों में हो। हमेशा से ये देखा जाता था कि बिहार की गद्दी या तो लालू जी के हाथों में होती थी, बाद में उनके बेटे आ गए तेजस्वी जी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ। पर इस बार जो है एक नई पार्टी आई है, वो है जनसुराज। प्रशांत किशोर जी ने बिहार को बदलने की नीति लाई है। प्रशांत किशोर ने यहाँ पे बिहार की जनता से वो समर्थन मांग रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ पार्टी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उदय सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और बिहार के बारे में जानेंगे कि इन्होंने बिहार को पिछले 3 वर्षों से ये गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इन्होंने बिहार को कितना समझा है, कितना जाना है और बिहार में क्या बदलाव की सचमुच ज़रूरत है, ये क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बिहार में आप अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं, सरकार लाना चाह रहे हैं, वजह क्या है? हम सरकार अपनी नहीं लाना चाह रहे। हम तो, आपको मैं सुन रहा था जी कि गद्दी इसके हाथ, गद्दी उसके हाथ, लोग कोशिश कर रहे हैं कि गद्दी उनके पास आ जाए। जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये गद्दी हमारी जनता के पास चली जाए। हम अपने लिए सरकार बनाना नहीं चाहते। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जनता की व्यवस्था बनेगी, जनता अपने लिए एक अच्छी सरकार बनाएगी और जनता जिस चीज़ के लिए आस लगाए आज 35 वर्षों से बैठी है, उसको पूरा करने में जनसुराज उनके साथ मिलकर काम करके उन चीज़ों को पूरा करेगा। राहुल गांधी जी की जो अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत उचित था। किसी वोटर के अधिकार पे अगर प्रहार हो तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को आगे बढ़कर आवाज़ उठानी चाहिए। अलग अलग लोग, अलग अलग दल अपने अपने ढंग से उठाते हैं। जनसुराज ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अपने ढंग से उठाया है। लेकिन राहुल जी की जो यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसका नाम भले वोट अधिकार यात्रा रखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोटे तौर पे कांग्रेस अधिकार यात्रा था। वो महागठबंधन के घटक दलों को और ख़ास करके आरजेडी को बतलाना चाहते थे कि वो लोग कांग्रेस को बहुत हल्के में नहीं लें और जब सीटों का बंटवारा करें और यहाँ भागीदारी तय करें तो उसमें कांग्रेस की महत्व को समझें। और इस कार्य में मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। और हाल फिलहाल में जो आरजेडी और उनके नेताओं का मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ या उनको देख रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी जी जिस काम से आए थे उस काम में उन्हें सफलता ज़रूर प्राप्त हुई है और तेजस्वी जी को सीटों के बंटवारे में महागठबंधन को अब कुछ परेशानी बढ़ने वाली है। जितने हल्के में वो कांग्रेस को समझ रहे थे, उतने हल्के में लेना उनके लिए अब ठीक नहीं होगा। अभी दरभंगा में जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली से संबोधित किया गया उन्हीं के कार्यकर्ता के द्वारा। अभी तक उनके द्वारा कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है, इस पे आप क्या कहते हैं? किसी को भी गाली दिया जाए, वो भी सार्वजनिक मंच से गाली दिया जाए, इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। मैं भी कड़ी निंदा करता हूं और ख़ास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में या उनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में, ख़ास करके उनकी दिवंगत माँ के बारे में कोई ऐसी बात करे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ये घटना निंदनीय है। सभी लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए
लेकिन साथ में मैं ये भी याद करा दूं कि जिस शिष्टाचार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, उस शिष्टाचार का पालन उन्होंने खुद नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री जी के खुद के बयानों को सुने, जब वो कांग्रेस की विधवा और दूध देने वाली गाय की बात करते हैं, तो वो भी कोई राजनीतिक बहस की स्तर को बढ़ाते नहीं हैं। इसलिए जहां मैं एक और इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी या उनके परिवार के किसी सदस्य के बारे में गलत टिप्पणी हो, वहीं ये भी कहूँगा कि अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग इस तरह की बात ना करें, तो उन्हें भी परहेज़ करना चाहिए, और ख़ास करके उन्हें परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वो देश में अभी सबसे बड़े राजनेता, क्योंकि वो पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको अपने भाषा पे ज़्यादा संयम रखनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार या यूँ कहे तो एनडीए की सरकार को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो विकास किया है वो या किया भी है या सिर्फ दावे किए हैं? अगर अभी की बात करें तो कौन सी सरकार? ये तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये लूट के लिए एक मंडली बनी हुई है। बिहार को सुबह मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे जो सचिवालय खुलता है, तब से लेके शाम को जब तक वो बंद नहीं होता, लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, वो पदाधिकारी हों या राजनीति के लोग हों, सभी लगे हुए हैं कि बिहार को लूटे। आपने प्रश्न पूछा कि नीतीश जी ने काम किया या नहीं किया, या ये वैसे ही बात है? नहीं, नीतीश जी ने बहुत काम किया। अपने पहले कार्यकाल के पहले 4 वर्षों में जो उन्होंने काम किया वो सराहनीय है, और उसको मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि बिहार के लिए एक स्वर्ण काल था जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने निगाहें फेर ली, पता नहीं बिहार से उन्हें क्या दुश्मनी सी हो गई, और हाल फिलहाल में तो बिहार तो भगवान भरोसे चल रहा है। और जो लोग सत्ता में बने हुए हैं, जैसा मैंने कहा, उनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार को जितना लूट लें। और अब एक नई परिपाटी शुरू कर दी उन्होंने, डर के मारे अपने बिहार के ख़जाने को उन्होंने खोल दिया है और अनाप शनाप चीज़ें कर रहे हैं। और जो नई सरकार आएगी उसके लिए ये एक गंभीर समस्या छोड़कर वो जा रहे हैं कि हमारा ख़जाना खाली ही नहीं होगा, हम पे इतना कर्ज बढ़ गया होगा, इतना ऋण हो गया होगा कि बिहार के लिए आने वाले समय में अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत दिक्कत होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार के लिए। जनसुराज का रोड मैप क्या है? हम शिक्षा और स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखते। जैसे अन्य चीज़ों पे, जैसे पलायन पे या कानून व्यवस्था पे हम प्रयास करके उसको ठीक करेंगे, उसी तरह हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भी एक अहम मुद्दा मानकर उस पे भी काम शुरू करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि आपको जो परिणाम दिखेगा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले दिखेगा, क्योंकि अगर आज मैं अस्वस्थ हूँ और किसी अच्छे चिकित्सक के यहाँ चले जाऊँ, किसी अच्छे अस्पताल में चले जाऊँ और ठीक होकर चला आऊँ कुछ दिनों में, तो मैं कह पाऊँगा कि हाँ, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी हुई है। लेकिन शिक्षा के मामले में जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो 10-12 वर्ष के बाद ही वो परिणाम सामने आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा प्रयास शिक्षा में कम होगा या स्वास्थ्य में कम होगा। प्रयास तो हम दोनों के लिए करेंगे। और एक बैंडेड की तौर पे हम लोगों ने कहा है कि जब तक हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की के स्तर को ठीक नहीं करते, तब तक हमने एक बैंडेड वाली व्यवस्था, तत्कालिक व्यवस्था ये दिया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हों, वो अगर अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हों, जहां अंग्रेज़ी पढ़ाने की भी सुविधा हो, तो सरकार उनके खर्च को का वहन करेगी। और हम लोगों ने यह अंदाज़ा भी लगाया है कि 500-600 रुपये में प्रति विद्यार्थी एक प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ा पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि लोग ये पूछने लगे कि इतने पैसे आप कहाँ से लाएंगे, ये बतला दूं कि अभी भी जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, उन लोगों पे भी सरकार का 800-900 रुपया महीना में व्यय होता है। इससे कोई और बहुत अतिरिक्त हम बोझ डालेंगे अपने राजस्व पे, ऐसा नहीं होगा। मंगल पांडे के ऊपर प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि मंगल पांडे जैसे नेताओं को राजनीति में रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि उनका एक नाम है इसलिए मैं फिर कहता हूं कि वो मंगल पांडे हैं। लेकिन हम लोग असल में प्रहार मंगल पांडे या दिलीप जायसवाल
या किसी व्यक्ति पे नहीं कर रहा है। हम लोग बिहार के लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि जो पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा के लिए ढिढोरा पीटती है, उनमें जो लोग हैं उनका चाल, उनकी चरित्र, उनका चेहरा कैसा है असल में। और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हमने कहा, हमने तो अशोक चौधरी जी के लिए भी कहा है, जो जेडीयू के हैं। तो हम लोग बिहार के लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि जिन लोगों पे उन्होंने भरोसा किया है और आज दशकों से भरोसा करते चले आ रहे हैं, और फिर वही लोग विकल्प के तौर पे इनके सामने पेश किए जाएंगे, ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि जब तक ऐसे चरित्र के लोग राजनीति में रहेंगे तब तक बिहार में सुधार करना ये काल्पनिक बात होगी, ये संभव नहीं है। अच्छा, लालू यादव की